हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू WsCube Tech। WsCube Tech में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के बारे में कि पीएलसी के अंदर लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का यूज कैसे किया जाता है। देखिए, बात करें किसी भी इंडस्ट्रीज के बारे में तो किसी भी इंडस्ट्रीज के अंदर लॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं या फिर बात करें लॉजिकल जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि देखिए, आपके पास इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो लॉजिक्स लगते हैं यहाँ पर, उनके अंदर लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। यस, जस्ट लाइक मैं बात करूं यहाँ पर आपके पास और ऑपरेशंस हो गए यहाँ पर। यस, यहाँ पे बात करें नॉर ऑपरेशंस हो गया, एंड ऑपरेशंस हो गया। ये इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं क्योंकि आपके पास इंडस्ट्रीज के ऊपर इसके अंदर सबसे ज्यादा वर्क किया जाता है। क्योंकि जब भी आपको स्विचिंग ऑपरेशंस करवाना है, स्विचिंग ऑपरेशन मतलब आपके पास कोई एक आपके पास आउटपुट है, देन उससे रिलेटेड आपके पास यहाँ पर इनपुट दे रखे हैं, तो उस इनपुट से आपको आउटपुट को कंट्रोलिंग किस तरह से करनी है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस का यूज करते हैं या फिर लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं यहाँ पर। क्लियर? तो देखिए, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का जो पीएलसी के अंदर यूज है वो आप यहां पर दो तरीके से कर सकते हैं। पहले आप यहां पर सेल्फ बना सकते हैं। सेल्फ इन द सेंस मतलब मैं बात करूं यहां पर, देखिए हमारे लिए ये पहले एक और वीडियो बन चुकी है यहां पर लॉजिकल इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कि आप लॉजिक्स क्रिएट का जो इंप्लीमेंट्स है या फिर आप यहां पर कैसे क्रिएट कर सकते हैं पीएलसी के अंदर, किसके हेल्प से, एनओएनसी कॉन्टैक्ट की हेल्प से। यहां पर वो हमारे लिए एक वीडियो बन चुकी है। यदि आपने वो नहीं देखी है तो उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। यस, और नेक्स्ट मैं बात करूं यहां पर, तो आज हम यहां पर इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, उनका आप डायरेक्टली यूज कैसे कर सकते हैं। मतलब आप पीएलसी के अंदर आपके पास लॉजिकल इंस्ट्रक्शन पड़े हैं, उनका आप यूज कैसे करेंगे वो हम यहां पर देखने वाले हैं। क्लियर? और उन इंस्ट्रक्शन के अंदर हमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शन मिलने वाले हैं, तो पहला हमें एंड मिलने वाला है, और मिलने वाला है, फिर एक्सऑर मिलने वाला है और नॉट मिलने वाला है। क्लियर? इन सबका आपके पास क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर? अब हम बात करें यहाँ पर, बात करें तो देखिए आपके पास, देखिए एंड ऑपरेशन का यूज कहां पर करते हैं, जब भी आपके पास यहाँ पर बात करें कि दो इनपुट आपके पास यहाँ पर एक साथ इनेबल हो, तभी आप क्या कर सकते हैं, एंड गेट का आप यहाँ पर बात करें एंड ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक छोटी सी ट्रुथ टेबल के थ्रू एक बार वापस आपको रिकॉल करवा देता हूं ताकि आपका क्लियर हो जाए। यहाँ पर तो मैं बात करूं सबसे पहले यहाँ पर बात करें, देखिए यहाँ पर एंड ऑपरेशन के बारे में कि एंड ऑपरेशन कैसे वर्क करता है। जैसे आपके पास एक इनपुट एक्स है, दूसरा इनपुट आपके पास वाई है, और आप इसका आउटपुट जेड के अंदर देखना चाहते हैं, तो आपके पास देखिए जीरो और जीरो, मतलब आपके दोनों इनपुट आपके पास ऑफ है, तो आपको जो आउटपुट के अंदर मिलेगा वो मिलेगा जीरो। मतलब आप एक तरीके से ये मान लीजिए, यदि आप इस तरह से नहीं देखना चाहते तो आप मान लीजिए यहाँ पर आपके पास बिट्स है। यस, आपका एक जीरो बिट है, एक जीरो बिट है, या फिर आप बाइनरी की तरह कंसीडर कर सकते हैं कि जीरो बाइनरी है फिर जीरो बाइनरी है, तो आपके पास यहाँ पर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। राइट नाउ ओके, उसके बाद बात करें यहाँ पर, देखिए आपका जीरो और वन है तो आपके पास यहाँ पे भी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। देन आपके पास वन एंड जीरो है तब भी आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। देन यहाँ पे बात करें वन वन है तो आपको क्या मिलने वाला है, वन मिलने वाला है। इस तरह से आपके पास क्या करता है, यहाँ पर एंड जो आपके पास है वो लॉजिक्स काम करते हैं। क्लियर? और मैं बात करूं यहाँ पर, देखिए आपके पास नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए तो नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर और ऑपरेशन। तो देखिए और कैसे काम करने वाला है उसको भी जरा देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे बात करें और के बारे में, तो और के लिए आपके पास यहाँ पर फिर से मैं दो इंस्ट्रक्शन ले रहा हूँ, एक्स और वाई इंस्ट्रक्शन है, देन आपके पास जेड आपके पास आउटपुट के अंदर है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जब आपके पास दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट आपके पास इनेबल हो जाता है, यस इनेबल इन द सेंस मतलब आपके पास वन हो जाता है, तब भी आपको आउटपुट यहाँ पर देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखिए जीरो और जीरो पे तो आपको जीरो ही मिलने वाला है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक आपके पास वन हो जाएगा तो आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे देखिए वन जीरो करता हूं तो मुझे वन मिलता है, देन जीरो वन करता हूं तब भी मुझे यहाँ पे वन मिलता है, देन मैं वन और वन करता हूं तब भी मुझे क्या मिलता है, यहाँ पर वन ही देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपके पास जो और ऑपरेशंस है वो यहाँ पर क्या करता है, वर्क करता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं एक्सऑर के बारे में। तो देखिए एक्सऑर आपके पास इन सबसे अलग काम करता है, और एक्सऑर कैसे काम करता है जरा उनको देख लेते हैं यहाँ पर। तो मैं बात करूं यहाँ पर एक्सऑर के बारे में, तो एक्सऑर के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक इनपुट होता है, दूसरा इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। तो यहाँ पर जब आप यहाँ पर सेम आपके पास इनपुट है, सेम इनपुट सेक्शन इन द मतलब आपके पास दोनों के दोनों जीरो है या फिर दोनों के दोनों वन है, उस सेक्शन के अंदर आपको कोई भी आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यदि उनमें से कोई भी एक रिवर्स कंडीशन पे काम करता है तो आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर बात करूं जीरो जीरो पे आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जीरो ही मिलने वाला है। और यहाँ पे बात करूं देखिए जीरो और वन पे बात करूं तो मुझे वन मिलेगा। देन यहाँ पर बात करूं देखिए वन और जीरो पे तो मुझे तब भी मुझे वन मिलेगा, और यदि मैं दोनों वन वन कर देता हूं तब भी मुझे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो इस तरह से आपका क्या करता है, एक्सऑर काम करता है। एक्सऑर को रियल लाइफ में बात करूं यहाँ पर, तो रियल लाइफ में आप कहां देख सकते हैं, तो रियल लाइफ में आप यहाँ पर स्टेयर केस के अंदर देख सकते हैं।
स्टेयरकेस के अंदर यदि आप नीचे वाला स्विच ऑन करते हैं तो ऊपर वाला ऑफ होना चाहिए, तभी आपका जो बल्ब है या फिर जो भी आपका लैंप है वो क्या होगा, इनेबल मतलब ऑन होगा यहाँ पर, नहीं तो ऑन नहीं होगा। तो इस तरह से XOR काम करता है। ओके, देन मैं बात करूं यहाँ पर नॉट के बारे में कि नॉट कैसे काम करने वाला है। तो नॉट के लिए देखिए, नॉट आपके पास काम करेगा रिवर्स कंडीशन के ऊपर। रिवर्स कंडीशन इन द सेंस मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखिए मैं बात करता हूं नॉट सेक्शन के लिए। तो नॉट सेक्शन में रिवर्स कंडीशन, जैसे एक इनपुट हो गया और एक ही आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। यदि आप यहाँ 0 देते हैं तो यहाँ 1 हो जाता है, और यहाँ 1 देते हैं तो आपका क्या होता है, 0 हो जाता है। इस तरह से आपका क्या करता है, नॉट आपके पास क्या करता है, वर्क करता है। आई थिंक क्लियर, समझ में आ गया होगा किस तरह से आपका नॉट काम करता है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इनका इंप्लीमेंट करेंगे और इंप्लीमेंट करके देखेंगे यहाँ पर पीएलसी के अंदर कि कैसे ये परफॉर्म किए जा सकते हैं। क्लियर। तो चलते हैं पीएलसी के अंदर। तो मैं आपको पीएलसी के अंदर ले चलता हूँ। अब पीएलसी के अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रंग्स को ऐड कर देता हूँ पहले, और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसका यूज करूंगा। तो मैंने रंग्स को ऐड कर दिया है, और रंग्स को ऐड करने के बाद देखिए मैंने इनपुट को इनेबल कर दिया है, और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद में देखिए मूव और लॉजिकल ऑपरेटर आपको दिखेगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, एंड का यूज किया, और यहीं पे मैं पैरेलली कनेक्शन करते हुए मैं क्या करूंगा, बाकी इंस्ट्रक्शन को भी ऐड कर देता हूँ। क्लियर। यहाँ पर मैंने क्या किया, ऐड कर आपको ऐड को ऐड कर दिया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एंड गेट को मैंने क्या किया, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन किया जिसे हम बिटवाइज यहाँ पर देखिए एंड देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इसका सोर्स है और सोर्स भी दूंगा, और उसके बाद डेस्टिनेशन भी दूंगा कि डेस्टिनेशन में मुझे आउटपुट कहाँ देखने को मिले। राइट। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं इनपुट सेक्शन में जाता हूँ, और इनपुट सेक्शन में जाने के बाद देखिए i:0/0 इसको दे देता हूँ। देन मैं बात करूँ सोर्स के लिए, तो देखिए सोर्स के लिए मैं बाइनरी का यूज करूंगा ताकि आपको यहाँ पर रिलेट कर सके आप चीजों को। तो मैं बाइनरी का बात करूं यहाँ पर, तो बाइनरी के अंदर मैं बात करूं देखिए, तो आपका आएगा B3 यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद बात करूं तो देखिए B3 आप क्या लेंगे, :1 ले लेंगे आप यहाँ पर। ओके, और उसके बाद बात करूं तो देखिए आपके क्या करेंगे, यहाँ पर B3 आपके आपके क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ले लेंगे। क्लियर। तो इस तरह से आपने क्या किया, यहाँ पर यूज कर लिया। अब मैं बात करूं देखिए, आप यहाँ पर चाहें तो नीचे एक्स्ट्रा और कंडीशंस को जोड़ सकते हैं। क्लियर। तो मैं अभी इनको एज इट इज रहने देता हूं यहाँ पर, और हम क्या करेंगे, एक एक करते हुए बात करेंगे यहाँ पर। तो मैं डाउनलोडिंग करता हूँ इसको एंड गो ऑनलाइन, और ये हो गया ऑनलाइन मोड हमारा। फिर उसके बाद करते हैं रन मोड हमारा, तो ये रन मोड के अंदर हम आ चुके हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर भी हेक्साडेसिमल आ चुका है, यहाँ पे भी आपका डेटा हेक्साडेसिमल में, और यहाँ पे भी डेटा आपका हेक्साडेसिमल में। मैं एक काम करता हूँ, बाइनरी के अंदर दिखाने के लिए मैं इस इंस्ट्रक्शन को ओपन कर देता हूँ, और हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, एंड गेट का यूज कर रहे हैं। और एंड गेट आपके पास कब वर्क करता है, जब आपके पास दोनों के दोनों इनपुट आपके पास इनेबल हो, तभी वो वर्क करेगा, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। तो इन द सेंस मैं देखिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डेटा को 1 कर देता हूँ, और उसके बाद देखिए यहाँ पर भी डेटा को यहाँ पर भी क्या करूंगा, 1 कर दूंगा, और यहाँ पे भी डेटा को 1 कर दूंगा, और यहाँ पे भी डेटा को क्या कर रहा हूँ, 1 कर देता हूँ। क्लियर। और सोर्स बी के अंदर डेटा को देखिए यहाँ पे भी 1 कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं 1 कर देता हूँ, और उसके अलावा मैं बाकी सबको कह रहा हूँ 0 रख रहा हूँ। आगे क्या हम क्या कर रहे हैं, केवल 4 डेटा को ही देख रहे हैं, 5 डेटा को देख रहे हैं यहाँ पर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, हमारे टॉगल बिट को प्रेस करता हूँ और यहाँ पे इनेबल करता हूँ। इनेबल करने के बाद देखिए मेरा जो डेटा है वो ट्रांसफर हो चुका है। देखिए यहाँ पे 2B आपके पास डेटा है, यहाँ पे 9 आपके पास है, और यहाँ पे आपको क्या मिल चुका है, 9 मिल चुका है। ओके, तो मैं बाइनरी के अंदर चलूँ तो देखिए बाइनरी के अंदर चलने पर आपको क्लियर हो जाएगा कि देखिए आपके पास दोनों जो डेटा है आपके पास, वो आपके पास क्या है, 1-1 है, तभी आपको जो डेटा है वो मिल रहा है मुझे एंड गेट के अंदर। नहीं तो देखिए 1 और 0 के अंदर मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर 0 ही मिल रहा है, 0-0 के अंदर 0 मिल रहा है, 1-1 के अंदर मुझे 1 मिल रहा है। देन देखिए 0 और 1 के अंदर भी मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर बात करें तो आपको यहाँ पर 0 ही देखने को मिल रहा है। क्लियर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को यहाँ पर शो कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर, समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। ओके, अब मैं इसको ऑफलाइन मोड में चलते हैं यहाँ पर, और ऑफलाइन मोड में चलने के बाद मैं क्या करता हूँ, बाकी के जो यहाँ पर है इंस्ट्रक्शन उनको ऐड ऑन कर लेता हूँ। क्लियर। और मैं इसको कह रहा हूँ पैरेलली ब्रांच के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर यूजर में गया और इसके साथ मैं पैरेलली ब्रांच कनेक्ट कर लेता हूँ, और पैरेलल ब्रांच के अंदर इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। डन। उसके बाद बात करें, देखिए यहाँ पर मल्टीपल पैरेलल ब्रांच चाहिए मुझे यहाँ पर, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर और ब्रांच को ऐड कर देता हूँ। ये मैंने एक और ब्रांच ऐड कर दी है, और मैंने यहाँ पर क्या किया, एक और ब्रांच क्या कर दी, मैंने यहाँ पर ऐड ऑन कर दी है। राइट। ओके, उसके बाद चलते हैं हमारे पास ऑपरेटर के अंदर। तो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर आ गया, उसके अंदर हम एंड को यूज कर सके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, और को यूज करेंगे, और के बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा XOR को, और XOR के बाद मैं यूज करूंगा यहाँ पर नॉट को। क्लियर। अब बात करते हैं देखिए सोर्स का डेटा। तो मैं देखिए सोर्स का डेटा एज इट इज इसके अंदर कॉपी कर देता हूँ,
और यही सोर्स का डेटा मैं इसके अंदर भी कॉपी कर देता हूँ और यही सोर्स का डेटा मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर भी कॉपी कर देता हूँ। बात करें यहाँ पर देखिए सोर्स बी का जो डेटा है वो सोर्स बी का डेटा एज इट इज कॉपी किया मैंने, यहाँ पर सोर्स बी का डेटा मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया और यहाँ पर देखिए सोर्स बी की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास नॉट गेट है और नॉट गेट केवल आपके पास सिंगल इनपुट के साथ क्या करता है, वर्क करता है। ओके एंड बात करें देखिए यहाँ पर B3 दिया आपने यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए B3:2 का यूज किया है यहाँ पर, तो मैं देखिए B3 यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 3 का यूज कर रहा हूँ, B3:3 का यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ओके और यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ B3:4 का यूज कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे यूज किया B3:4 का यहाँ पे क्या किया मैंने यूज कर लिया है। और यहाँ बात करें तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा B3:5 का यूज करूंगा, तो B3:5 का मैंने क्या किया यहाँ पर यूज कर लिया। क्लियर? तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सारा डेटा दे चुका हूँ यहाँ पर। अब हम चलते हैं ऑनलाइन मोड के अंदर और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर ये किस तरह से करता है। तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इसको सेक्शन को और यहाँ पे ऑनलाइन मोड के लिए यस करता हूँ एंड उसके बाद बात कर देखिए रन मोड के अंदर चलते हैं यहाँ पर और रन मोड के अंदर हम आ चुके हैं। क्लियर? अब डेटा देने की बारी आ गई है, मुझे यहाँ पर डेटा देना पड़ेगा। तो मैं बाइनरी के अंदर चलता हूँ, बाइनरी के अंदर डेटा है वो देखिए B1 और B0 और B1 की बात करें तो ये हमारे पास क्या है इनपुट है एंड उसके बाद बात करें देखिए B3 आपका अलग है B3:2 एंड B3:3 एंड B3:4 और B3:5 ये आपके पास क्या है आउटपुट है और ये आउटपुट किस किस के हैं यहाँ पर, तो एंड गेट के, और गेट के, XOR गेट के और आपके पास किसके हैं नॉट गेट के। क्लियर? तो मैं यहाँ पे डेटा को कर देता हूँ 1, देन यहाँ पर बात करें इसको भी कर दिया 1, ओके देन यहाँ पे भी कर दिया मैंने डेटा 1 और इसके भी डेटा को कर दिया मैंने 1। क्लियर? अब नीचे चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मैं 1 लगा देता हूँ, यहाँ पे भी 1 लगा देता हूँ और यहाँ इसकी जगह यहाँ पे मैं 1 लगा लेता हूँ। ओके और यहाँ पे भी मैं 1 लगा लेता हूँ। दैट्स क्लियर? ओके उसके अलावा बात करें यहाँ पर तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे भी मैं 1 लगा लेता हूँ। ओके तो हमारा डेटा पहुंच चुका है। अब मैं क्या करता हूँ टॉगल बिट के थ्रू इसको ऑन करता हूँ, तो टॉगल बिट के थ्रू मैंने ऑन किया तो यहाँ पर देखिए आपके पास 55H हो चुका है और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे CBH है, यहाँ पर 41 आपके पास डेटा पहुंच चुका है। यहाँ पर आपके पास अलग अलग तरीके से जो डेटा है वो पहुंच चुका है। अच्छा देखिए बाइनरी के अंदर चले, बाइनरी के अंदर चलने के बाद मैं डेटा को आपको रिलेट कराता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपका जो डेस्टिनेशन है वो आपके पास क्या है B3:2 है, तो देखिए B3:2 के अंदर चलेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 1 पे 1 मिल रहा है एज यूजुअल, 0 1 पे कुछ नहीं मिला, 0 1 पे कुछ नहीं मिला, 0 1 पे कुछ नहीं मिला और 1 1 पे ही मुझे आउटपुट मिला। दूसरा है आपके पास और है वो कौन से नंबर पे है 3 नंबर्स पे, 3 नंबर पे और है तो देखिए आपका देखिए 0 1 1 पे आपको क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, राइट? ओके 0 1 पे भी क्या मिल रहा है आपको 1 ही मिल रहा है। देन मैं बात करूं देखिए 1 और 0 पे भी मुझे 1 मिल रहा है, बाकी 1 और 0 पे भी 1 मिल रहा है, 1 और 0 पे भी मिल रहा है और 1 1 पे मिल रहा है। XOR के अंदर बात करें तो XOR का जो आउटपुट है वो आपके पास कितना है 4 नंबर पे है। अब 4 नंबर पे है तो 4 नंबर पे आप यहां पर देखेंगे तो 4 नंबर पे देखिए आपके पास 1 1 पे आपको क्या मिला, यहां पर 0 मिला, 0 1 पे मुझे 1 मिला, 1 0 पे भी 1 मिला मुझे, 1 0 पे भी 1 मिला और वापस देखिए 1 1 पे भी मुझे 1 मिला। देन यहां पर देखिए आपके पास बात करें यहां पर तो देखिए आपका 0 0 पे आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिला, 0 0 पे मुझे 0 ही देखने को मिला। क्लियर? और बात करें नॉट गेट के अंदर तो नॉट गेट के अंदर क्या हो रहा है जरा बात करें तो आपका जो भी इनपुट दिया है आपने यस उन सबका रिवर्स कर चुका है। जैसे यहाँ पे 1 दिया तो ये 0 हो चुका है, 0 दिया तो 1 हो गया, 1 दिया तो वो 0 हो गया, 0 दिया तो वापस 1 हो गया, 1 दिया तो वापस 0 हो गया, फिर 0 पे 1 हो गया। देन आपका देखिए ये लास्ट में सब क्या है 0 0 है तो इसकी जगह आपको क्या मिला है, सब जगह डेटा 1 1 1 1 मिला है। क्लियर? तो इस तरह से जब भी आपको डेटा रिवर्स करना हो या फिर XOR गेट आपके पास OR गेट या AND गेट का ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर लॉजिकल सेक्शन के अंदर आके आप लॉजिकल डेटा को क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शन को यूज कर सकते हैं अपनी PLC के अंदर और वर्क करा सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर समझ में आ चुका होगा कि लॉजिकल ऑपरेशन कैसे काम करता है यहाँ पर एंड और XOR नॉट गेट का। क्लियर? तो आई थिंक क्लियर समझ में आ चुका होगा यहाँ पर। क्लियर? तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। टिल देन गुड बाय।